शादी होने में लगातार देरी बनी हुई है। बनती बनती बातें भी बिगड़ जा रही हैं। मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है। माता पिता परेशान हैं। तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, जो कि आपने माघ मास की नवरात्रि के 9वें दिन यानी के महानवमी के दिन ये उपाय आपने कर देना है, जो कि 27 जनवरी 2026 के दिन पड़ रही है। यह उपाय महानवमी के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप कर सकते हैं। यदि बच्चे खुद ये उपाय करना चाहें, खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता यह उपाय कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, उनकी शादी के लिए रिश्ते तो बहुत सारे आएंगे, बातें भी कई जगह से चलेंगी, लेकिन चलती चलती बातें बीच में रुक जाएंगी, बनती बनती बातें बिगड़ जाएंगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपको पसंद नहीं है, तो सीधी सी बात है, आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपको पसंद है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर खुद का व्यवसाय हो सकता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में जब लगातार देरी होती रहे, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की परेशानी से यदि आप जूझ रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली जो भी इसी प्रकार की नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से आप हमारी हर वीडियो देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, करना क्या होगा, आपके पास हल्दी की 7 गांठ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हल्दी की 7 गांठ आपके पास होनी चाहिए, और एक रेड कलर का स्केच पेन आपके पास होना चाहिए, जिसकी सहायता से बच्चे रंगोली बनाते हैं। तो उसी रेड कलर के स्केच पेन की मैं बात कर रहा हूं, तो वो आपके पास होना चाहिए। हो सकता है आपके घर में पहले से अवेलेबल है, तो उसको भी आप प्रयोग भी ले सकते हो, और यदि घर में नहीं है तो बाजार से मिल जाएगा 1 से 2 रुपए का, तो वो आप ले आइए। और एक लाल रंग का कपड़ा, रुमाल के साइज का, या फिर लाल रंग का रुमाल भी चलेगा, तो ये चीजें आपके पास होने चाहिए। ये सारी चीजें लेकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए। वहां पर बैठकर सबसे पहले एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगा लीजिए और गणपति जी महाराज से एक बार हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। उसके बाद माता रानी से प्रार्थना कर लीजिए बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए, और यदि बच्चे खुद ये उपाय कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह होने के लिए माता रानी से प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, ये जो लाल रंग का कपड़ा मैंने आपको बताया रुमाल के साइज का, तो इस लाल रंग के कपड़े को आपका जो पूजा मंदिर है वहां पर बिछा लीजिए। और यदि पूजा मंदिर बड़ा नहीं है, छोटा है, कपड़ा वहां पर बिछाना संभव नहीं है, तो एक थाली आप ले लीजिए और थाली के अंदर इस लाल रंग के कपड़े को बिछा लीजिए। लेकिन बैठना आपने वहीं पर है जहां पर आपका पूजा मंदिर है। तो पूजा मंदिर के पास बैठना है, एक थाली लेनी है, थाली में लाल रंग का कपड़ा आपने बिछा लेना है। आगे क्या करना है, ये जो हल्दी की गांठ है, हल्दी की गांठ पर आपने लिखना है। क्या लिखना है? शुभ विवाह लिख देना है। किसकी सहायता से लिखना है? रेड कलर के स्केच पेन की सहायता से। आपने हल्दी का टुकड़ा ऐसे पकड़ा और रेड कलर के पेन की सहायता से लिख दिया शुभ विवाह। छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है, बहुत अच्छे से नहीं लिखा जाएगा, जैसा भी लिखा जाए आप अपनी तरफ से लिख दीजिए। लिखने के बाद रेड कलर का स्केच पेन नीचे रख दीजिए और हल्दी की गांठ को अपने राइट हैंड में ले लीजिए और एक मंत्र बोलिए। मंत्र क्या है? ओम ऐं क्लीं
शीघ्र विभा सिद्धये फट स्वाहा। तो आपने इस मंत्र को बोलना है और इस हल्दी की गांठ को लाल रंग के कपड़े के ऊपर रख देना है। अब दूसरी हल्दी की गांठ उठानी है, उस हल्दी की गांठ पर लिखना है शुभ विवाह। उसके बाद फिर इस हल्दी की गांठ को राइट हैंड में रखना है और फिर बोलना है ओम ऐं क्लीं शीघ्र विवाह सिद्धये फट स्वाहा, और फिर इस हल्दी की गांठ को लाल रंग के कपड़े के ऊपर रख देना है। तो इस प्रकार से जो 7 हल्दी की गांठ है, सातों हल्दी की गांठों पर आपने शुभ विवाह लिखना है और एक एक करके राइट हैंड में रखते हुए मंत्र बोलना है। यानी कि टोटल 7 बार मंत्र बोला जाएगा, क्योंकि हल्दी की गांठ 7 है तो 7 हल्दी की गांठ, यानी प्रत्येक हल्दी की गांठ पर शुभ विवाह लिखने के बाद आपने इस मंत्र को बोलना है और हल्दी की गांठ जो है वो लाल रंग के कपड़े में रखते जाना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो हल्दी की गांठ आपने लाल रंग के कपड़े में रखी है, इनकी पोटली बना लेनी है, लाल रंग के कपड़े में ही इनको बांध लेना है और इस पोटली को दोनों हाथों के बीच में रखकर माता रानी से प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। और यदि बच्चे आप खुद कर रहे हो तो अपने शीघ्र विवाह होने के लिए आपने प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद ये जो पोटली है, आपका जो बच्चा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जिसके लिए भी आपने ये उपाय किया है, तो उसके माथे से एक बार आपने इसको टच करवा लेना है। और यदि आप बच्चे खुद हो तो फिर अपने माथे से इसको एक बार टच कर लीजिए और इस पोटली को लेकर चले जाइए माता रानी के मंदिर में। आपके आसपास कोई भी माता रानी का मंदिर हो या फिर कोई भी मंदिर हो उसमें माता रानी की प्रतिमा रखी गई हो, तो उसी मंदिर में आप चले जाइए और अपनी मनोकामना बोलते हुए इस पोटली को माता रानी की जो प्रतिमा है उसके चरणों में रख दीजिए। साथ में इच्छा अनुसार दक्षिणा भी रख दीजिए। दक्षिणा में आप 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए या इससे ज्यादा भी यदि आपकी इच्छा है तो रख सकते हो। दक्षिणा जरूर रखनी है, कम से कम 11 रुपए जरूर रखने हैं और ये पोटली दोनों की दोनों चीजें माता रानी के चरणों में आपने अर्पित कर देनी है अपनी मनोकामना बोलते हुए। और यदि माता रानी के चरणों तक आपको नहीं पहुंचने दिया जा रहा है तो वहां पर कोई पुजारी होगा, कोई पंडित जी होगा, उसको ये दे दीजिए, वो माता रानी के चरणों में रख देगा। और यदि ऐसा भी संभव नहीं है तो जहां पर भी दिया बत्ती करते हैं माता रानी की प्रतिमा को देखते हुए, वहीं पर आप इसको रख दीजिए माता रानी के बाहर की साइड में। जहां तक आप पहुंच सकते हैं वहां तक जाकर के इस पोटली को और ये जो दक्षिणा है 11 रुपए कम से कम, ये आप रख दीजिए और माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए शीघ्र विवाह होने के लिए। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से ये उपाय करना है। छोटा सा उपाय है, बिल्कुल सरल उपाय है, एक ही दिन का उपाय है, अद्भुत योग बन रहा है, तो ये उपाय आप जरूर कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन से महीने में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा और आपकी जन्म कुंडली के अनुसार शादी होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यदि इस प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल सके। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।